सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। बस्तानी दे साइयाँ लाइयाँ तोड़ने भाव अपनी कमली जानकर अब तो घर में आ। तेरे देव वियोग में हो गया मैं अधीर, और आतुरता तो मेल की चंचल करे शरीर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहुत प्रणाम। परमेश्वर के सिमरन के बिना सुख तो हरगिज नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, दुनिया के सुख के साधन तो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सुख पाने के लिए परमेश्वर के सिमरन के बिना और कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई साधन नहीं है। महाराज से कहा गया था कि महाराज कोई व्रती हो जाए, बहुत यज्ञ करने लग जाए, घर छोड़ के वनों में चला जाए, सन्यासी बन जाए, वैरागी बन जाए, त्यागी बन जाए तो बात बनेगी। तो महाराज ने कहा यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, और वन कुटीवास अति वैराग, पर राम नाम बिन नीरस हो, और राम राम जब तक ये लोग, उसके सिमरन के बिना कोई सहारा नहीं है और उसका कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है परिवर्तन। जीवन में परिवर्तन हो तभी भक्ति है। कोई कहे कि मैं अपना बाना बदल लूँ, अपना वेश बदल लूँ, पहरावा बदल लूँ, भगवा पहन लूँ, लंबी लंबी मालाएं पहन लूँ, कानों को बीन लूँ और कुछ कर लूँ, परपंच कर लूँ, आडंबर कर लूँ, तो क्या भक्ति बन जाए, भक्ति भाव में मैं हो जाऊँगा? तो महाराज ने भक्ति प्रकाश में कहा है कि जो बाना बदलते हैं वो बहानेबाज हैं, क्योंकि बाना बहाना है और वेश कलेश है। जो वेश बदलते हैं विविध तरीकों से वो कलेश को पालते हैं, और जो बाने बदलते हैं वो बहानेबाज होते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति नगर में रहता था, उसके मन को शांति नहीं थी, बहुत गुस्से वाला था, बड़ा क्रोधी था। उसने सोचा मैं क्या करूं, यहाँ सब क्रोधी कहते हैं। उसने अपना नाम बदल लिया, अपना गांव बदल लिया, अपना धाम बदल लिया, अपने वस्त्र बदल लिए, भगवा पहन लिया, शहर छोड़ के कहने लगा मैं वन में जाके कुटिया में वास करूंगा। नाम बदल लिया और नाम रख लिया अपना शांतानंद, क्योंकि गुस्सा बहुत आता था, क्रोध बहुत था, बहुत गुस्से वाला था। शांतानंद नाम रख लिया, वनों में चला गया। एक दिन धूनी रमा के बैठा था, थोड़ी देर हो गई थी तो सुबह सुबह कुछ बच्चे आए। उन्होंने कहा कि महाराज जी आए हैं, इनको ज़रा परखा जाए। बच्चे आकर शरारत करके कहने लगे महाराज थोड़ी सी अग्नि चाहिए। वो कहने लगे बेटा अग्नि नहीं है। कहने महाराज मुझे थोड़ी सी चाहिए। कहने कह दिया ना, एक दफ़ा बोला है ना नहीं है अग्नि। कहने महाराज थोड़ी थोड़ी झुलस तो रही है। कहने आओ तो मैं देता हूँ। वो अपना सोटा अग्नि वाला उठा के पीछे पीछे भागे। कहने लगे महाराज यही अग्नि लेनी थी शांतानंद जी, यही अग्नि थी जो आपने दे दी। मुझे ये कहना है कि बाना बदलने से, वेश बदलने से बात नहीं बनेगी। मन का परिवर्तन करना होगा, हृदय का परिवर्तन करना होगा। जब तक मनुष्य राम नाम का सिमरण भी करता रहे और उसके मन में भय भी बना रहे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि नाम के सिमरण में सुख तभी मिलेगा जब विश्वास होगा। अगर विश्वास होगा तो प्रेम होगा, अगर प्रेम होगा तो रस होगा। माँ का बच्चा जब तक संसार में नहीं आता उसको नहीं पता, विश्वास का नहीं पता, प्रेम का नहीं पता। लेकिन जब वो संसार में आता है, जन्म लेता है,
तो माँ की ममता, प्यार सब कुछ सिमट कर उस बच्चे में सिमट जाता है। क्यों? उसको पता है कि मेरा बच्चा है और विश्वास में प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम है वहीं रस है। तो यही कहना है कि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से है ममन नाम सुनाला। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। कई कहते हैं कि ये सिमरन में हमें आनंद नहीं आता और सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन जो मुझे से मांगता है मैं उसको देता हूँ, मेरा संकल्प है। कैसे? जब कौरव और पांडवों के युद्ध का ऐलान हो गया, दोनों दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण जी के पास जाकर जाते हैं। जो दुर्योधन है वो सराहने की तरफ बैठता है, जो अर्जुन है वो पैरों की तरफ, चरणों की तरफ सिर झुकाकर बैठता है। भगवान जागते हैं तो अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन क्या बात है, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अर्जुन कहते हैं, महाराज आपको मालूम है कि युद्ध का ऐलान हो चुका है और हम तो आपके बिना असहाय हैं, असमर्थ हैं, दुर्बल हैं, दीन हैं। हमें आपके सहारे के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। तो दुर्योधन कहता है, महाराज मैं भी इधर बैठा हूँ, ये अकेला नहीं आया, मैं भी आया हूँ, मुझे भी आपकी सहायता की जरूरत है। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं दुर्योधन को, अर्जुन को, कि मेरे लिए तो तुम दोनों आँख के दाएं बाएं आँखें हो। मेरे पास जो कुछ है मैं उसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक तरफ मेरा धन संपत्ति सब कुछ वैभव, और दूसरी तरफ मैं निहत्था कृष्ण, और जो लड़ाई के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते ये सुनकर दुर्योधन घबरा गया कि अगर अर्जुन ने धन संपत्ति वैभव सब कुछ मांग लिया तो मैं इस निहत्थे का क्या करूंगा, रोटी का भी बोझ ले कहाँ ले जाऊंगा। लेकिन लड़ाई के मैदान में जीत किसकी हुई वो आप जानते हैं। तो मुझे यही कहना है कि जो धन वैभव संपत्ति मांगते हैं उनको वो मिल जाती है, लेकिन जो भगवान कृष्ण को मांगते हैं, मन की शांति मांगते हैं, उनको भगवान कृष्ण मिलते हैं। जो राम नाम के लिए ये कहते हैं कि राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से ममन तो नाम समाला फेर, उनको दीपक की रोशनी मिलती है। और जो वैभव चाहते हैं उनको रोशनी नहीं मिलती, उनको वैभव का अंधेरा मिलता है। तो मुझे भरोसा राम तुम, वे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं।